हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित विषय विज्ञान 2021 बोर्ड के लिए। आज हम कुछ न्यूमेरिकल इस वीडियो में हम सॉल्व कराएंगे। तो दोस्तों आपको 2021 बोर्ड के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस चैप्टर में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे समतल पृष्ठों यानी प्रकाश के प्रवर्तन में से दो ऐसे न्यूमेरिकल बताएंगे जो आपके 2021 बोर्ड में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। और दोस्तों अगर आप अभी तक नहीं जानते हो कि न्यूमेरिकल किस तरह से सॉल्व किया जाता है, तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, हम वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे कि न्यूमेरिकल में कहाँ कौन सा फार्मूला लगाया जाता है, जिससे आप न्यूमेरिकल के प्रश्न देखते ही आप उसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है, हम बात करेंगे न्यूमेरिकल पर। दोस्तों देख रहे हैं हमारा पहला न्यूमेरिकल है जो प्रकाश के प्रवर्तन के चैप्टर से है कि यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो प्रवर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी। यानी दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है कि यदि कोई समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो प्रवर्तित किरण अभिलंब पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो चलिए दोस्तों हम इस बात को लिखते हैं। जो हमारा देखिए पहले हमारा क्या दे रखा है कि आपतित जो किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ, यानी आपतित का किरण जो है अभिलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, यानी कोण आई यानी हम आपतित इसे हम आपतित कोण बनेंगे, यानी आपतन कोण इसे बोलेंगे। आपतित किरण से और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं। तो आई हमारा दे रखा है 60 डिग्री। दोस्तों हम चलिए पहले इसको फिगर को समझ लेते हैं। तो हमारा देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा कोई एक दर्पण है, ये हमारा अभिलंब है। अभिलंब में दोस्तों अब यहाँ से हमारी कोई प्रकाश किरण आ रही है, यानी ये हमारी आई कोई हमारी किरण है, ये हमारी आ रही है और परावर्तित होकर ये हमारी किस में चली जा रही है, आर पर जा रही है। और इन दोनों का कोण में दे रखा है आई, यानी आई हमारा दे रहा है 60 डिग्री कोण दे रहा है और हमें इसका कोण पूछ रहा है, आर बराबर पूछ रहा है। दोस्तों हमने आपको बताया था कि परावर्तन के नियम में, यानी परावर्तन के नियम में जब आप देखेंगे तो वहां पर लिखा है कि आपतन कोण का मान जो होता है वो सदैव आर यानी परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो चलिए हम इस बात को लिखते हैं। दोस्तों देखिए परावर्तन के नियम के अनुसार हम देखेंगे परावर्तन के नियमानुसार, परावर्तन के नियमानुसार क्या होता है। परावर्तन का नियम होता है दोस्तों कि आपतन कोण जो होता है, आपतन कोण वो सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, के बराबर होता है। अब दोस्तों यहाँ से हमें प्राप्त हो गया क्या, कोण आई बराबर कोण आर, यानी हमारा ये क्या है, परावर्तन कोण है और ये हमारा आपतन कोण है। परावर्तन कोण और आपतन कोण, आपतन कोण है दोस्तों। आई बराबर हमारा आपतन कोण और आर बराबर परावर्तन कोण है। अब दोस्तों इस तरह से हम आई का मान अगर रख देंगे 60 डिग्री, यहाँ पर आई का मान हमें दे रखा है 60 डिग्री, तो हम यहाँ पर 60 डिग्री रखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, कोण आर का मान आ जाएगा 60 डिग्री बराबर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब दोस्तों है कि अतः, अब दोस्तों हम लिख सकते हैं क्या, अतः अतः जो समतल पृष्ठ पर, अतः समतल पृष्ठ पर परावर्तित किरण दोस्तों वो किसके बराबर होगा, अभिलंब के साथ 60 डिग्री का कोण बनाएगी। यानी इसके जो परावर्तित किरण होगी ये अभिलंब के साथ, ये हमारा अभिलंब है दोस्तों, अभिलंब अभिलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 60 डिग्री का कोण बनाएंगी। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ, अभिलंब के साथ 60 डिग्री का कोण बनाएगी बनाएगी दोस्तों अब हमको बता दें कि किस तरह से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है।
पहले दोस्तों आपको न्यूमेरिकल का जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसे आप 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्या हमें करना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए हमने पढ़ा, फिर उसके बाद हमें क्या निकालना था, कोड आई हमारा दिया था, यानी आपतन कोड हमारा दे रखा था और आर हमें निकालना था। तो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो प्रवर्तन का नियम होता है वो आपतन कोण में, यानी प्रवर्तन का नियम होता है कि आपतन कोण बराबर होता है प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। तो इस बात को हमने इसी बात से हमने इसे सॉल्व कर लिए। कोण आर बराबर हमारा आ गया 60 डिग्री। अब दोस्तों हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि यदि, देख रहे हैं दोस्तों, कि यदि कोई प्रकाश किरण किसी समतल पृष्ठ पर 40 डिग्री का कोण आपतित होती है, यानी यदि कोई प्रकाश किरण किसी समतल पृष्ठ पर 40 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है, तो ज्ञात कीजिए आपतन कोण ज्ञात करना है और परावर्तन कोण ज्ञात करना है, और क्या है, परावर्तित किरण और समतल पृष्ठ के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा दे रखा है क्या। दिया है हमारा प्रकाश किरण जो है हमारा समतल पृष्ठ पर 40 डिग्री का कोण 40 डिग्री कोण पर आपतित होती है, आपतित होती है दोस्तों। तब उसके बाद क्या है, अब हम पहले इसको हम एक फिगर के माध्यम से आपको समझा दे, चूंकि आपको पूरा समझ में आ जाए। तो चलिए हम इस पहले एक फिगर बनाते हैं। ये हमारा है समतल दर्पण, समतल पृष्ठ, यानी कोई हमारा एक समतल पृष्ठ है, ये हमारा समतल पृष्ठ। अब दोस्तों यहाँ पर हमने क्या लिया था, ये हमारा आपतित किरण है, ये हमारा अभिलंब है और ये हमारा परावर्तित किरण, यानी ये हमारी आई है आपतित किरण और आर है हमारा। दोस्तों ये हमारा अभिलंब है, अभिलंब। अब दोस्तों देख रहा है क्या पूछ रहा है, ये हमारी जो किरण है, क्या रहा है कि प्रकाश किरण समतल पृष्ठ पर 40 डिग्री कोण पर आपतित होती है, यानी इसका कोण हमें दे रखा है कितना, 40 डिग्री दे रखा है। अब दोस्तों हमें क्या निकालना है, देखिए दोस्तों इसमें जो चित्र दिया है, ये जो चित्र है इसमें कोण आई बराबर 90 डिग्री, यानी ये जो पूरा कोण है दे रखा है हमारा 90 डिग्री होगा। चूंकि हमारा लंब है तो अब लंब जो है हमारा एक सरल रेखा पर 90 डिग्री का कोण यानी लंब होता है, लंब मतलब 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो हम यहाँ से हम कोण आई का मान निकालेंगे, इसका मान हमें पूरा का मान पता है, तो हम कोण आई का मान निकाल लेंगे। तो चलिए इस बात को निकालते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आपतन कोण पूछ रहा, तो आपतन कोण निकालेंगे कैसे, आपतन कोण बराबर हो जाएगा क्या, आपतन कोण किसके अनुसार निकालेंगे, इस चित्र के अनुसार निकालेंगे। तो हम लिख देंगे क्या, चित्रानुसार लिखेंगे क्या कि 90 डिग्री, यानी इसका मान हमें कितना है, 90 डिग्री दे रखा है इतना मान, यानी हमको पता है कि लंब है तो 90 डिग्री कोण बनाएगा 90 डिग्री, और यहाँ से हमें 40 डिग्री, यानी ये कोण को भी हमें निकाल देंगे तो हमारा आई निकल आएगा। चलिए -40 डिग्री कर देते हैं, -40 डिग्री यानी आ गया हमारा 50 डिग्री। अब हमारा कोण आई का मान आ गया 50 डिग्री दोस्तों। अब यहीं से दोस्तों हमारा निकल जाएगा क्या, दूसरे वाला क्वेश्चन यानी परावर्तन कोण। अभी हमने दोस्तों अगले क्वेश्चन में पढ़ा कि जो आपतन कोण होता है वो सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से हमारा क्या हो जाएगा, कोण आई बराबर कोण आर हो जाएगा। तब यहाँ पर कोण आर बराबर हो जाएगा कितना, 50 डिग्री हो जाएगा। हमारा आ गया दूसरा भी क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन जो हमारा पूछ रहा है क्या, पूछ रहा था कि परावर्तित किरण और समतल पृष्ठ के बीच का कोण पूछ रहा है, यानी ये हमारा जो परावर्तित किरण है हमारा इतना दिया था 40 डिग्री, अब हमारा ये पूछ रहा है, हमारा ये पूछा, यानी फर्स्ट वाला आई पूछा फिर आर पूछा, अभी इसको पूछ रहा है इसको हमें कैसे निकालना है। तो चलिए इस बात को भी लिखते हैं। पहले हमारा इसी प्रकार से, जिस प्रकार से यहाँ पर हमने 90 डिग्री कोण माना था इस तरफ माने थे, अब दोस्तों हमें इस तरफ 90 डिग्री का कोण मानना है। अब दोस्तों 90 डिग्री का जब कोण मानेंगे तो हम अगर 90 में से अगर इसको घटा देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। तो चलिए हम इस बात को भी लिखते हैं, इसी को देखेंगे क्या, कोण आर बराबर हमारा दे रहा है 50 डिग्री, यानी यहाँ से हमें कोण
R बराबर हमारा 50 डिग्री मिला है। तब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे क्या, इसलिए हमारा हो जाएगा परावर्तित किरण, सॉरी परावर्तित किरण और समतल पृष्ठ के बीच का कोण, और समतल पृष्ठ के बीच का कोण, कोण बराबर हो जाएगा दोस्तों क्या, चित्रानुसार हमने लिखा है तो चित्रानुसार लिख देते हैं यहाँ पर। चित्रानुसार दोस्तों हो जाएगा 90 माइनस, यानी ये R बराबर हमारा दिया है 50, तो 90 माइनस 50 हो जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसके बीच का कोण जो होगा वो थीटा बराबर हो जाएगा 90 में से 50 के 40 डिग्री हो जाएगा। अतः दोस्तों हमारा जो आएगा, इन दोनों के बीच का कोण हमारा 40 डिग्री आ जाएगा परावर्तित किरण और समतल पृष्ठ के बीच में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको जहां भी नहीं समझ में आए तो नीचे जो कमेंट बॉक्स में जरूर आप अपनी राय दीजिएगा, आप कहाँ भी नहीं समझे हैं। और तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि रोजाना आपको इसी प्रकार के न्यूमेरिकल के वीडियो और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।